हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। सर्वनाम, प्रोनाउन। आइए बच्चों, पढ़ते हैं। स्वाति एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। उसके पिताजी वकील हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। उसे कई पुरस्कार मिले हैं। इन वाक्यों में स्वाति मतलब संज्ञा के स्थान पर वह, उसकी, उसके और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले इस प्रकार के शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। मैं कल केरल जाऊंगा। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वह एक पुराना संदूक है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनने वाले, बोलने वाले या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तान्या बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी। यहाँ मैं कहने वाला सर्वनाम है। प्रशांत ने अजय से कहा, तुम उदास क्यों हो? यहाँ तुम जो है सर्वनाम शब्द है। निखिल और श्रवण यहाँ खड़े थे, अब वे कहीं चले गए। वे अन्य व्यक्ति सर्वनाम शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वह फ्रॉक लूँगा, मुझे यह किताब चाहिए, ये तुम्हारे जूते हैं। इन वाक्यों में वह, यह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। कोई आ रहा है। बच्चों, यहाँ हमें नहीं पता कि कौन आ रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, आगे पढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़कर उनमें संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन वाक्यों में आए जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी यह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने आदि। उदाहरण है, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारा क्या नाम है? यह शीशा किसने तोड़ा? इन वाक्यों में कौन,
क्या और किसने का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज स्वयं के अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप आदि। अपना काम मैं स्वयं ही करता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। बच्चों, यहाँ स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम हैं। बच्चों, यह भी जानिए वचन के अनुसार सर्वनाम के रूप में भी परिवर्तन आता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जैसे मैं एक वचन, हम बहुवचन, यह एक वचन, वे बहुवचन। तुम और आप सर्वनामों का प्रयोग हमेशा बहुवचन की तरह ही होता है, चाहे इन्हें एक व्यक्ति के लिए क्यों ना कहा जाए। जैसे तुम परीक्षा में अव्वल आई हो, आप कहीं जा रहे थे। बच्चों, सर्वनामों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों लिंगों के लिए एक जैसे सर्वनाम ही प्रयुक्त होते हैं। आपने सीखा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहते हैं। सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप भी होते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।